नमस्कार दोस्तों, नामदेवी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम चलते हैं नदियां और झीलें में। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही कथन है वो चुनिए। लूणी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। ठीक है। बी, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। सी, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो हमें इन कूटों का सही सुमेलित करना है कि भाई इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखते हैं, इसमें केवल बी तथा सी सही है, केवल ए तथा सी सही है, ए बी तथा सी सभी सही हैं, या केवल ए और बी सही है। तो देखते हैं इनमें से सही बात क्या है। ए बी तथा सी तीनों ही सही है। तीनों देख लेते एक बार वापस। ये कह रहे हैं लूणी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, एग्जैक्ट राइट। तो इसका मतलब सही है सारे की सारे। एक बार ये नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं। पश्चिम राजस्थान की एकमात्र नदी लूणी नदी का उद्गम अजमेर जिले के नाग की पहाड़ियों से होता है। आरंभ में इस नदी को सागरमती तथा सरस्वती कहते हैं। यह नदी अजमेर से नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, सांसौर जिलों से होकर बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़, राजसमंद से होता है। सहायक नदियां बेड़च, गंभीरी, कोठारी, मेनाल, खारी, डाई, मासी, मानसी, बांडी, सोहादरा और मेरेल, डून, ढील और कालीसिवी, ये इतनी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। एक नदी है और निम्नलिखित ये तथ्य हैं। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। नेक्स्ट, हतमती, मेसवा तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। कौन सी नदी है इसके बारे में ये जिक्र दे रखा है। उदयपुर से उद्गम होता है इसका, और ये कौन सी, ये 4 नदियां दे रखी है, इनमें से बताना है वो कौन सी नदी है। जाखम, माही, पश्चिमी बनास या साबरमती। तो राइट आंसर देख लेते हैं, साबरमती। तो ये जितनी भी बातें हो रही है वो किस नदी के बारे में हो रही है, साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही बात है। 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है, ये भी सही बात है। इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। गुजरात में इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। बाकल, हतमती, बेतरक, माझम, शेई इसकी सहायक नदियां है। तो इसका साबरमती राइट हो गया। द नेक्स्ट प्रश्न। नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, यानी वन की आस, कौन सी नदी है जो वन की आस के रूप में जानी जाती है। चंबल, बाणगंगा, आहू या बनास। बनास नदी, बनास नदी यानी द राइट आंसर है, बनास नदी, इसको हम कहते हैं वन की आस। नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। मृत नदी का मतलब है जो मिट्टी में उसका विलय हो जाता है नदी का, वो कौन सी नदी है। माही, चंबल, लूणी या घग्गर। तो घग्गर राइट आंसर होगा। घग्गर नदी, इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है और कालांतर में इसको सरस्वती नदी के नाम से भी जानते थे। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी घग्गर नदी, सरस्वती और द्वस्वती मृत नदी के नाम से जानी जाती है। और उद्गम स्थल इसका हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। यह नदी पंजाब, हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और भटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती। शेखावटी जिले ये 3 रहे, झुंझुनू, चूरू, सीकर और नागौर का उत्तरी भाग। कौन से वो जिले हैं जिनमें नदी नहीं पाई जाती है, वो हमारा चूरू। ठीक है, चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है। अगला प्रश्न। चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। चंबल नदी वो कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो देखते हैं राइट आंसर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों से होकर के चंबल नदी बहती है।
तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये रहा ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? मतलब उद्गमित नहीं होती है वो बताना है। लूणी नदी की सहायक नदी, जोजरी नदी, जवाई नदी, सुकड़ी नदी या सागी नदी? जोजरी नदी है। जोजरी नागौर के पंडलू या पोडलू गांव से निकलती है। जोधपुर ग्रामीण में बहती हुई जोधपुर ग्रामीण के ददिया गांव में लूणी में मिल जाती है। यह लूणी की एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है और लूणी में दाहिनी दिशा से होकर के मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है? कोई नदी नहीं है, कांतली, मैंथा, घग्गर, ये तीनों ही नदियां नहीं है। तो ए राइट आंसर इसका, कोई नदी नहीं है बीकानेर में। मालपुरा करौली मैदान भाग है। मालपुरा है वो करौली मैदान भाग है। बनास बेसिन का, लूणी बेसिन का, चंबल बेसिन का या माही बेसिन का? मालपुरा करौली मैदान है वो कौन से बेसिन का भाग है? वो है बनास बेसिन का। ठीक है, ए राइट आंसर है। राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान बनास बेसिन का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से चंबल की सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी बतानी है कौन सी है? बनास, लूणी, जवाई या माही? चंबल की सहायक नदी है बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी किससे कहते हैं? बनास नदी को। तो आज के 10 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।